प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, पैसा साधन है, साध्य नहीं। जब आदमी लक्ष्य को भूलकर साधन के पीछे भागता है तो जीवन भटक जाता है। आज हम पैसे के उन गहरे आध्यात्मिक नियमों को समझेंगे जो मनुष्य को न सिर्फ अमीर बनाते हैं बल्कि शांत, संतुलित और प्रेममय भी बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, पैसा ऊर्जा है, वस्तु नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जैसे प्रेम एक ऊर्जा है वैसे ही पैसा भी एक ऊर्जा है। पैसा प्रवाह चाहता है। जहां मन संकुचित होगा वहां पैसा नहीं टिकेगा। जहां मन विस्तृत होगा वहां पैसा स्वयं आता है। पैसा कागज नहीं, पैसा तुम्हारी आंतरिक स्थिति है। अगर मन में कमी, भय, लालच, असुरक्षा ये भाव होंगे तो धन का प्रवाह रुक जाएगा। और अगर मन में देने की भावना, विश्वास, कृतज्ञता, उदारता ये भाव होंगे तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। यही लक्ष्मी तत्व है। चैप्टर नंबर 2, पैसे का उद्देश्य प्रेम हो, संग्रह नहीं। प्रेमानंद जी महाराज एक बात बार बार कहते हैं, जहां प्रेम है वहां बरकत है। पैसा तब तक सुंदर है जब तक वह प्रेम की सेवा में है, लेकिन जब पैसा ईगो की सेवा में लग जाए तब दुख शुरू होता है। दुनिया के 90% लोग पैसे का उपयोग दिखावटी जीवन बनाने में कर रहे हैं। इसलिए उनके पास पैसा नहीं आता तो टिकता भी नहीं है। पैसा तभी फलता है जब उसका उपयोग परिवार के लिए, लोगों की मदद के लिए, सेवा के लिए और जीवन को सुंदर बनाने के लिए किया जाए तो वह पैसा टिकता है। चैप्टर नंबर 3, आकर्षण नहीं, पात्रता बनाओ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भाग्य नहीं बढ़ेगा, पात्रता बढ़ेगी, तब भाग्य स्वयं बदल जाएगा। लोग धन चाहते हैं लेकिन धन का पात्र मन नहीं बनाते। पात्रता बनती है सत्य से, मेहनत से, स्वच्छ मानसिकता से, ईमानदारी से, सेवा भाव से। पैसा पात्रता का दास है। जहां पात्रता होगी वहां पैसा रुककर टिकेगा। चैप्टर नंबर 4, लक्ष्मी वही रहती है जहां शांति हो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कलेश में लक्ष्मी नहीं रहती। घर में कलह, मन में तनाव, जीवन में अव्यस्तता अगर है तो पैसा चाहे जितना आ जाए क्षण भर में बह जाएगा। शांति कोई लग्जरी नहीं, वेल्थ का सबसे बड़ा आधार है। शांत मन ही सही निर्णय लेता है और सही निर्णय ही धन का विस्तार करता है। चैप्टर नंबर 5, कर्म का धन सबसे पवित्र धन है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कर्म से कमाया हुआ धन ही सुख देता है। चाहे कितना भी बड़ा अवसर आए, अगर वह गलत हो उसे कमाया धन कभी बरकत वाला नहीं होगा। धर्म ही कर्म और समृद्धि लाता है। पैसे का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जिस धन में पवित्रता है वह कभी खत्म नहीं होता और आजीवन बढ़ता रहता है। चैप्टर नंबर 6, अभाव का डर छोड़ो, ब्रह्मांड पर भरोसा करो। प्रेमानंद जी बताते हैं, जितना मन डर से भरा होगा उतना धन दूर रहेगा, क्योंकि डर का संदेश ब्रह्मांड को यही जताता है, मेरे पास कमी है, और ब्रह्मांड वही बढ़ा देता है। कृतज्ञता का संदेश जाता है, मैं पूर्ण हूं, मुझे और का स्वागत है, और अबाउंडेंस आकर्षित होने लगती है। महाराज जी का वाक्य है, डर कमाओगे तो डर बढ़ेगा, विश्वास कमाओगे तो वरदान
बढ़ेगा। चैप्टर नंबर 7, पैसा हाथ में अच्छा लगता है, सिर पर नहीं। महाराज जी हमेशा लोगों को समझाते हैं, धन को साधन बनाओ, स्वामी मत बनाओ। जो लोग पैसे को अपना मालिक बना लेते हैं उनकी शांति चली जाती है। वो पूरे जीवन पैसा जोड़ते हैं लेकिन मजा नहीं ले पाते। पैसा उपयोग के लिए, पूजन के लिए नहीं। जब पैसा सिर पर चढ़ता है, रिश्ते टूटते हैं, विनम्रता खत्म होती है, ईगो बढ़ता है, व्यक्ति अपने ही लोगों से दूर हो जाता है। इसलिए महाराज जी पैसा देते भी है और सीमाएं भी बताते हैं। चैप्टर नंबर 8, देना ही असली धन सिद्धि है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, संसार में 2 ही लोग सुखी है, देने वाला और स्वीकार करने वाला। जितना तुम दोगे उतना तुम्हारा पात्र विस्तार लेगा और पात्र विशाल होगा तो लक्ष्मी स्वतः बहने लगेगी। देने से कमी नहीं आती, देने से समता बढ़ती है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही पाता है। चैप्टर नंबर 9, मन की पवित्रता, धन की स्थिरता। अगर व्यक्ति मन से स्वार्थी, जलन भरा, क्रोधित, नकारात्मक है तो धन प्रवाह नहीं बनता। धन के लिए सबसे जरूरी फैक्टर है मानसिक स्वच्छता। महाराज जी कहते हैं, मन पवित्र होगा तो लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करेगी। चैप्टर नंबर 10, अंतिम संदेश। पैसा जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, कठिन नहीं। महाराज जी जीवन का निष्कर्ष देते हैं, धन आए लेकिन मन न जाए, समृद्धि बढ़े लेकिन सरलता न घटे, प्रेम बना रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा जरूरी है लेकिन प्रेम के बिना वह सिर्फ बोझ है। जीवन के सबसे सुंदर बात, पैसा कमाओ लेकिन प्रेम के लिए समय निकालो। पैसा जोड़ो लेकिन लोगों के मन मत तोड़ो। तो दोस्तों, अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज के यह धन संबंधी नियम पसंद आए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।